नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीयूष क्लासेस। आइए आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पूछे हुए कुछ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल मेरा कह रहा है, यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा गया है। सवाल बहुत आसान है, सवाल कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको मैं इस सवाल को 2 से 3 मेथड से बताता हूँ, आपको जो सही लगे आप वो मेथड इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला होता है 2 साल के डिफरेंस का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। क्या ये होता है फॉर्मूला, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे डिफरेंस पूछा जा रहा है। पहले बहुत सारे सवाल में होता है डिफरेंस मतलब अंतर दे दिया होता है, फिर आपको मूलधन पूछता है। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं इस सवाल का। P मेरा कितना है 47,100, 47,100 इसका मूलधन है। रेट कितना है 9%, रेट कितना है 9%, तो 9 बटा 100 का होल स्क्वायर। समझ गए। अब आप फिर आगे क्या कीजिएगा, अब इसको काटिए छाटिए, आंसर आ जाएगा 47,100 गुना 9 बटा 100 गुना 9 बटा 100। समझ गए होंगे, 2 बार लिखना है। 00 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब अपने पास बचा है 471 गुना 9×81 बटा 100। अब क्या होगा आगे, 471 को जब 81 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38,151 आएगा। कितना आएगा 38,151 आएगा बटा 100। जब आप डिवाइड कीजिएगा, डिवीज़न मतलब इसको जब भाग दीजिएगा तो निकलेगा 381.51। यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये मेथड आपने समझ गया कि फॉर्मूला पे मैंने अपना जो मान दिया था वो सब डाला और इसका आंसर निकल गया। आइए अगला मेथड बताते हैं आपको। आइए इस सवाल का अगला मेथड मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको पूछा जाए इसका रेट कितना है तो आप बता सकते हैं रेट इसका कितना है 9% है। अब अगर आपको पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का रेट कितना होगा, तो 9% 1 साल का है और 2 साल का अगर बोला जाए तो 9 दूना 18% होगा। समझ सकते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा 18%। अब सेम चीज़ अगर आपको पूछ लिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का रेट कितना होगा, 2 साल का अगर रेट एक ही बार आपको पूछा जाए तो 2 साल का रेट कितना होगा, तो आप कैसे बताइएगा। तो 2 साल का रेट निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुना B बटा 100। ये होता है 2 साल का रेट निकालने का। अब आप बोलिएगा B क्या है, तो अगर हमको दूसरा रेट दे दिया होता ना तो B के जगह पे रखते। अगर दूसरा रेट नहीं दिया है, एक ही रेट है, तो सब जगह पे A ही लिखेंगे हम। समझ गए ना बात को। आइए इसको निकालते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। अब क्या करना है, 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9 बटा 100। अब ये क्या होगा 9 9 18 प्लस 9 9 81 बटा 100। आगे 18 प्लस 0.81, तो ये कितना हो जाएगा 18.81। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि 18.81% क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होगा। अब इन दोनों रेट का अंतर, अब आप इन दोनों रेट का डिफरेंस निकाल लीजिए।
ये 18.81 है, ये 18 है, तो अंतर कितना निकलेगा 0.81। 0 पॉइंट कितना निकलेगा 81 निकलेगा %। अब हमें जो सवाल में मूलधन दिया गया है वो 100% है। मूलधन कितना है 100% मूलधन है। अभी तक हमने सवाल बनाया नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया ना, साधारण ब्याज का रेट और चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकाला। अब आइए सवाल बनाते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे कि दोनों के रेट का जो डिफरेंस है, रेट का जो अंतर है वो 0.81% है। कितना है 0.81% है। लेकिन 100% जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, 100% जो वैल्यू दिया गया है वो 47,100 है। और निकालना कितना है हमें 0.81% का निकालना है। 0.81% बराबर 47,100 बटे 100 और गुना 81 बटा 100। क्यों? क्योंकि ये जो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाने के लिए, तो ये 00 ये 00 कट गया। अब आप देख सकते हैं जो आपको पहले मैंने बताया था 47,100 में जब 00 काट दिए तो 471 गुना 81 बटा 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 38,151 बटा 100। अब आप लिख सकते हैं इसको, जब दशमलव को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 381.51, यही इसका आंसर होगा। ये भी समझ गए होंगे। इस तरीके से भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। आइए अगला मेथड आपको फिर से बताते हैं। एक और मेथड से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आइए अगला मेथड जो मेरा कहता है, अगला मेथड भी बहुत आसान है। अगला मेथड बहुत आसान है। आप रेट निकाल लीजिए। सबसे पहले रेट कितना है, रेट है 9/100, 9/100। अब आप मान लीजिए अपने मन से कि मूलधन मेरा कितना है। आप जब भी मानिए ना तो देखिए कि नीचे वाले से वो कट जाए, नीचे वाले से वो कट जाए। तो मान लेते हैं 10,000, 10,000 मूलधन है, 10,000 2 साल का बोला जा रहा है। तो पहला साल का जो रेट है मेरा 9/100 है। कितना 9/100 है। दूसरे साल के लिए भी 9/100 मेरा लगेगा। अब 9/100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके भाग दीजिएगा 9/100 से, तो 0000 कटेगा और 900 बचेगा, तो वही 900 यहाँ लिखेंगे। समझे? अब इसे क्या यहाँ भी लिखेंगे 900। अब फिर जो लगेगा 9/100, यहाँ जो 9/100 से देंगे इसको, तो कितना लिखाएगा 9×9=81। अब आप देख सकते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 9×9=1800, ये साधारण ब्याज हुआ। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर बोले तो 900, 900 और 81 जोड़ देने से क्या निकलेगा मेरा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज मेरा कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल गया 1800। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा मेरा 1881 निकलेगा ना, 9×9=1800 और 81। अभी दोनों का अंतर कितना हो गया 81, दोनों का अंतर मेरा कितना बचा 81। अब आप आगे देखिए कि मेरा मूलधन मैंने जो माना है, मूलधन कितना है इतना है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है 47,100। तो अब आगे आइए सवाल को मैं बताता हूँ। अब क्या हो गया मेरा डिफरेंस कितना निकला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 81। लेकिन मूलधन हम जो मूलधन माने थे वो मूलधन कितना माने थे 10,000 मूलधन माने थे। लेकिन हमारे पास कितना मूलधन है सवाल में दिया हुआ 47,100, 47,100 मूलधन दिया हुआ है। और हमें निकालना कितने का है 81 का निकालना है। तो 81 बराबर मुझे निकालना है, तो 47,100 बटे 10,000 और गुना 81, तो 00 से 00 गया। अब मेरा फिर सवाल कहाँ आ गया 471 गुना 81 बटा 100। सवाल समझ सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38,151 बटा 100 आएगा। समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल बनाते हैं। सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है।
शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए सवाल में कह रहा है। तो आइए इस सवाल को बनाने से पहले शंकु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शंकु क्या होता है? शंकु एक तरह से एक फनेल टाइप का होता है। आप फनेल को हिंदी में समझ सकते हैं कीप। कीप देखे होंगे ना, कीप, तो वही कीप होता है। आप इससे भी शुद्ध भाषा में समझना चाहते हैं, झाल मुड़ी बनाते हुए कभी आप पेपर में झाल मुड़ी बना के खाए हैं? तो वही झाल मुड़ी बना के जो ठोंगा जैसा देता है वो दुकानदार, उसी कागज को आप शंकु कह सकते हैं। शंकु की ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये लेटरल हाइट हो गई, ये h हो गई और ये r। समझ गए? ये शंकु हुआ। अब शंकु का अगर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर और एल। पाई आर एल। अब बोलिएगा पाई आर एल ही आप क्यों लिए? तो पाई आर एल बाहरी क्षेत्रफल पूछा गया, ये बाहरी क्षेत्रफल, सिर्फ ये बाहरी वाला क्षेत्रफल, तो ये पाई आर एल। अब अगर आपको बोले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल, जो नीचे का वृत्त है ना, अब बताइए आपको जो झाल मुड़ी खाने करके दिया तो नीचे से एक ऊपर जा के फैल जाता है, तो ऊपर पे एक ढक्कन लगा दीजिएगा तो वो गोल क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो हमें पता चल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें जोड़ दिए। अब इससे कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लिए, तो एल प्लस आर, ये मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अगर अब आपको इसका आयतन पूछ ले, मतलब वो जो झाल मुड़ी वाला आपको पेपर का ठोंगा बना के जो दिया उसमें कितना झाल मुड़ी आएगा ये पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है और एच ऊंचाई, नीचे से लेके ऊपर तक जितना झाल मुड़ी आया। 1/3 क्यों किए? 1/3 से, मतलब 3 से भाग क्यों दिए इसको? इसलिए दिए क्योंकि ये इस तरह से है, मतलब कोना निकला हुआ एक तरह से। अगर ये ऐसा होता, अगर ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ भी एक वृत्त होता तो ये बेलन बन जाता। समझे ना बात को? ये बेलन बन जाता। तो ये यहाँ नोक जैसा निकला हुआ है ना, इसीलिए इसको 1/3 से डिवाइड किया गया। चलिए आइए इस सवाल को अब आपको बना करके दिखाते हैं। सवाल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे पास और व्यास दिया हुआ है। आधार का व्यास जो इसका दिया हुआ है, आधार इसका क्या होता है? शंकु का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। तो ये वृत्त है, वृत्त का व्यास, ये व्यास होता है। और व्यास किसे कहते हैं? डायगोनल, डी को। और आर जो होता है वो आर मेरा होता है इसका आधा भाग, ये आधा, ये आर होता है। तो आर बराबर क्या होता है? d/2। इसको 2 भाग में बांट देंगे तो इधर भी आर इधर भी आर, 2r बराबर क्या होगा? d हो जाएगा। समझ गए बात को? तो अब व्यास हमारे पास कितना दिया है? 100 दिया है। 100 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 50। समझ गए? इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 से डिवाइड करने पर इसको 50 सेंटीमीटर मेरा आर आ गया। अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है पाई आर एल, जो दिया हुआ है कितना? 6500 पाई। तो पाई से पाई कट गया और आर मेरा दिया हुआ है 50। आर कितना दिया हुआ है? 50। आर दिया हुआ है 50 गुना एल बराबर 6500। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको भाग देंगे तो 130।
तो L बराबर कितना निकल गया, 130 निकल गया L बराबर। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करके दीजिए। तो अब देखिए, ये होता है शंकु, ये क्या होता है शंकु। शंकु का जो ये ऊंचाई हुआ और ये त्रिज्या हुई और ये लेटरल मूवमेंट, लेटरल हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, और ये H और ये R। अब आप इससे बाहर कर दीजिए, इन चीज़ों को ऐसे बाहर कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये L दिया हुआ है, ये R है और ये H है। अब आपको इसमें पता है कि मेरा L निकल के कितना आया, 130 आया, L निकला 130। R कितना निकल के आया है, R निकल के 50 आया है, R 50 आया है, तो R बराबर 50। अगर आपको समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट जो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट अगर याद है तो आप निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो को काट दीजिए, ये जीरो काट दिए, तो 5 और 12 और 13 एक ट्रिपलेट संख्या है। अगर हम जीरो काटें तो इस पर जीरो डाल दें तो ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 120, इसका आंसर 120 हो जाएगा। अगर हम आपको ये सवाल बना कर दिखाएं तो आइए उसके लिए बनाते हैं। आपके समकोण त्रिभुज में ये 130, ये 50 और ये हमें निकालना है, तो H बराबर हमें निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, आधार स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आधार हमारे पास 50 दिया गया है, 50 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 130 का होल स्क्वायर। H स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, 130 स्क्वायर 169 पर डबल जीरो माइनस 2500 इधर को हो जाएगा। और जब आप इसे निकालिएगा तो ये निकलेगा 144 पर डबल जीरो H स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इसमें H बराबर रूट अंडर 144 पर डबल जीरो, ये जब निकलेगा तो बर बारे 44 से 100 का जीरो, 120 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल को। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिला और बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन 45 किलो, 60 किलो और 20 किलो है। समूह का औसत वजन किलो में ज्ञात करने के लिए सवाल में बोला जा रहा है। सवाल बहुत हल्का है, आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आइए मैं आपको 1-2 तरीके बताता हूं इसके लिए। सबसे पहले बेसिक तरीका लीजिए, जो बेसिक हिसाब से लोग बनाता है। मान लीजिए परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज को मान लेते हैं हम 100 आदमी टोटल है, मान लेते हैं। तो 100 आदमी में मैन मतलब आदमी, पुरुष जिसको कह सकते हैं, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। वोमेन महिला 50% महिला, मतलब आधा आधा महिला है, तो 100 का 50% क्या हो जाएगा, महिला है। अब बच गया बच्चा, चाइल्ड, जिसको अंग्रेजी में चाइल्ड कहते हैं, बच्चे को। बच्चा 50 20 70 हो गया, 70 में से 100 में से 70 घटा दीजिएगा तो 30 बचेगा, वो हो जाएगा बच्चा। 45 किलोग्राम पुरुष का औसत वजन है, एक आदमी का 45 किलोग्राम एवरेज माना गया है। तो आप इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 किलो महिला का औसत वजन है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 किलो बच्चे का वजन है, 20 किलो बच्चे का, एक बच्चे का वजन 20 किलो एवरेज है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 45 दूना 90, तो ये 900, 6 पंचे 30, तो ये हो गया 3000, 3 दूना 6, ये हो गया 600। अब इन सबों का योग अगर हम इन सब को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आता है, 9 6 1500, 3000, 3000 6 3600, 9 4500, कितना आ रहा है अपने पास, 4500।
और टोटल संख्या कितना है, आदमियों का टोटल संख्या 100 है। तो 0 से 0 गया, इसका आंसर कितना निकल गया, 45। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। औसत क्या कहता है, टोटल व्यक्तियों का वजन बटे टोटल व्यक्तियों की संख्या, यही होता है एवरेज। आइए इसका आपको एक और मेथड बताते हैं। अगला मेथड में आप क्या देखिए कि हमारे पास पुरुषों की संख्या कितनी, डाटा ले लेते हैं, पुरुषों की संख्या सब कितना है। जैसे मेन, आदमी की संख्या 20, वोमेन, औरत की संख्या कितनी है, औरत की संख्या 50, और बच्चा कितना है 30। समझ गए, जो मैंने पहले आपको बता रखा है। एवरेज हमारे पास कितना दिया हुआ है सबका, पुरुष का दिया हुआ है 45, महिला का दिया हुआ है 60, और बच्चे का दिया हुआ है 20। ये औसत सवाल में दिया गया है। हम क्या करते हैं, इनमें से आप किसी को भी मान सकते हैं। 45 को मान लीजिए, 60 को मान लीजिए, 20 को मान लीजिए, किसी को भी आप एवरेज मान सकते हैं। लेकिन चलिए 45 इसके आंसर में है, तो आप समझ नहीं पाइएगा अगर 45 हम मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 50 मान लेते हैं, 50 मेरा एवरेज है इसका, ठीक है, 50 मेरा इसका एवरेज है। 45 में से अगर 50 घटाते हैं तो -5 आएगा। 60 में से अगर 50 घटाते हैं, 60 में से अगर 50 घटाते हैं तो +10 आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। अब 20 में से अगर 50 घटाते हैं तो -30 आएगा। अब देखिए डाटा हम सबसे पहले काट लेंगे, क्या करेंगे, काट लेंगे, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डाटा मेरा जो कटेगा वो 0, 0 और 0 कट गया। अब बच गया मेरे पास, क्या बच गया, 2, 5 और 3। तो 2 से हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, -10। अब 5 से अगर हम इस 10 को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा, +50। और ये 3 से अगर -30 को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा, -90। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन तीनों में कि ये प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में। तो सबसे पहले माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो -100 प्लस 50। जब इसको घटाइएगा तो माइनस प्लस -50। टोटल कितना आदमी है, 2, 5 2 7, 7 3 10। अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 10 से काटिएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -5। क्या आएगा, -5। तो अब जो हम एवरेज पहले से मान रखे थे, इसमें से -5 को हम घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 45। यही 45 इस सवाल का आंसर होगा। ये तो चलिए थोड़ा आपको बता रहे हैं तो लॉन्ग लग रहा है। अगर आप इसी चीज़ को करेंगे ना तो गुना भाग थोड़ा इसमें कम होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल क्या कह रहा है, कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपये है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 रुपये है। कितने हैं, 1000 रुपये। साड़ी और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं आपको इस सवाल को बनाने के 3 से 4 तरीके बताता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ियों की कीमत 1500 रुपये और प्रत्येक सूट की कीमत कितना है, 1000 रुपये। साड़ी और सूट की कीमत कुल संख्या 8 है और सूट और साड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करने कह रहा है। अलग अलग दोनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए हम इस सवाल को आपको 3-4 मेथड से बताते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम साड़ियों की संख्या x और सूट की संख्या y बराबर 8। y बराबर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे y बराबर 8 -
एक्स, ये निकल गया। अब हम समीकरण बनाते हैं। 1500 रुपये साड़ी की कीमत है। 1500 रुपये किसकी कीमत है? साड़ी की कीमत है। 1500 वा एक्स, साड़ी माने हैं एक्स, तो 1500 एक्स प्लस 1000 वाई बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम y का मान यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर y का मान पुट करेंगे, y का मान क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1500 x प्लस 1000 y के जगह पे हम क्या करेंगे? 1008 माइनस एक्स बराबर 10,000। समझ गए? अब 1500 x जो है प्लस 8000 माइनस 1000 x बराबर 10,000। अब आप जब 1000 x में 1500 x में 1000 x को माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 500 x बराबर 10,000 रुपये में आप जब 8000 इस तरफ ले जाइएगा बराबर के उस तरफ तो माइनस होगा। अब आप क्या कीजिए? 500 x बराबर 10,000 माइनस 8000, तो 500 x बराबर 2000, x बराबर 2000 बटे 500, कट गया 5 चौक 20। x का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया। लेकिन y का मान मुझे निकालना है, y का मान निकालना है, तो y बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। मतलब सूट भी 4 खरीदा गया है और साड़ी भी 4 खरीदा गया है। समझ गए? आइए आपको अगला मेथड बताते हैं। अगला मेथड में आपको क्या करना है, ये रेशियो वाला बताते हैं। मान के चलिए आप टोटल कितने रुपए खर्च किए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आप टोटल कितना सामान खरीदे? 8 सामान खरीदे। एवरेज अगर निकालेंगे तो निकलेगा 1250। जब काटिएगा तो ये कटने के बाद हो जाएगा 1250। अब आप देखिए कि साड़ी और यहाँ पर सूट, साड़ी आपने कितने रुपए में खरीदा? 1500 रुपये में। सूट कितने में खरीदा? 1000 रुपये में। और एवरेज मतलब जो एक औसतन एवरेज प्राइस निकला है अपना, वो निकला है 1200। तो 1000 रुपये 1250 रुपये में 1000 रुपये जब माइनस करेंगे तो निकलेगा कितना? 250 रुपये। 1500 रुपये में जब हम 1250 को माइनस करें तो कितना निकलेगा? 250 निकलेगा। अब 250 से 250 एक रेशियो 1 में ये बट गया। अब हमारे पास टोटल जो हमने खरीदा था, टोटल संख्या कितना था? 8 था। लेकिन अगर हम 1 को और 1 को जोड़ दें तो 2 बराबर कितना होगा? 8। तो 1 बराबर 8 बटे 2 चौके 8 4। मतलब 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, मतलब 4 साड़ियाँ और 4 सूट खरीदे। सवाल रेशियो से भी समझ गए। आइए अगला मेथड आपको फिर बताते हैं। अगला मेथड में आपको क्या करना है कि जो सबसे कम प्राइस वाला जो सामान है, सारा सामान उसी प्राइस में आप खरीद लीजिए। 1000 रुपये के दर से अगर हम 8 के 8 सूट ही खरीद लेते हैं, सूट की कीमत कितना है? 1000 रुपये। तो कितना रुपए मेरा लग गया? 8000 रुपये लग गया। टोटल हम लेके घर से कितना गए थे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में अगर हम 8,000 रुपये को माइनस कर दें तो मेरे पास कितना बच रहा है? 2,000 रुपये। लेकिन मेरी वाइफ
डांट करके भेजी थी कि 10,000 में 1 रुपये भी कम का मार्केटिंग करके अगर आओगे तो मार लगेगा। तो भाई हमें ये 2,000 रुपये भी खर्च करने थे। तो मैंने दुकानदार से बोला कि आप एक काम कीजिए, हमें कुछ साड़ियाँ भी दे दीजिए, जो सूट से ज़्यादा दाम की हो साड़ी दे दीजिए। तो दुकानदार ने 1,500 रुपये के एक साड़ी उसे निकाल के दिए। उसने बोला एक काम कीजिए, आप एक सूट रिटर्न करके मुझे एक साड़ी दे दीजिए और जो पैसा लगेगा मैं वो पैसा आपको दूंगा। तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने 1,000 रुपये का एक सूट उससे रिटर्न ले लिया और उसने क्या किया, अपना 500 रुपये इसको दे दिया दुकानदार को। तो 1,500 रुपये का एक साड़ी आ गया, उसके पास अभी भी 1,500 बचे हुए हैं। उसने बोला एक सूट और ले लीजिए आप, क्योंकि ये 2,000 उसे खर्च करने थे, 2,000 रुपये से क्या करने, खर्च करने हैं। तो 1,000 रुपये और रिटर्न हुआ, एक सूट रिटर्न करने पर 500 रुपये इसमें जोड़ दिए गए। 500 रुपये उसे देना पड़ेगा ना, 1,500 का साड़ी है। तो उसके पास अभी भी कितने बचे, 1,000 रुपये, अभी भी उसके पास 1,000 बचे। उसने क्या किया, एक सूट और रिटर्न करवाया, तो उसमें भी 500 रुपये से देने पड़ गए। तो 1,500 रुपये की एक साड़ी हुई। तो अभी तक 3 साड़ी खरीदाई है। तो उसके 500 रुपये देने पे बचे कितने, और 500 रुपये और बच गए हैं। तो एक सूट और रिटर्न करता है, तो 500 दे करके उसको 1,500 का एक सूट और साड़ी खरीदता है। तो आपने क्या देखा, 4 साड़ी उसने खरीदा, 1 2 3 4 साड़ी उसने खरीदा। तो आपको मैंने ये लॉन्ग मेथड से बता दिया। तो 4 साड़ियाँ और 4 सूट उसने खरीदा। अब अगर आप इसी चीज़ को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं बिना इतना किए, तो वो भी बन सकता है। आइए उसे बताता हूं मैं आपको। उसने क्या किया, जब तक उसके 2,000 रुपये खर्च नहीं हो गए, जब तक 2,000 रुपये खर्च नहीं हो गए, वो तब तक सूट को रिटर्न करता रहा। अब हमें क्या करना है, सूट रिटर्न नहीं करना है। हम देख लेंगे साड़ी की कीमत और सूट की कीमत में कितने का अंतर है। 1,500 रुपये में अगर हम 1,000 रुपये माइनस करते हैं तो कितना अधिक है, 500। अब हम 500 रुपये के दर से 2,000 रुपये को डिवाइड कर देंगे, 0 0 गया तो 5 चौके 20, मतलब उसने 4 साड़ी खरीदा और 8 में से 4 को डिवाइड कर दीजिए तो 4 सूट खरीदा उसने। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। आइए आपको एक मेथड और बताते हैं। अगले मेथड में आप क्या कीजिए, 10,000 रुपये लिख लीजिए, बराबर दे दीजिए 1,500 साड़ी की कीमत प्लस 1,000 रुपये साड़ी की कीमत। अब आप काटते जाइए, देखिए कितना कटता है, 0 0 0 0 0 0, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 20। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाइए इस सवाल को, ऑप्शन से बनाइए। सबसे पहले 3 साड़ी खरीदा गया है, तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई 3 तिहाई 9, और सूट कितना खरीदा है 5, तो गुना 5, 5 दूना 10। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब तक बराबर ना आता रहे तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहिए हर एक ऑप्शन से। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूना 6, इसको कितने से करें मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12, और जोड़ करके कितना होता है 18 होता है। आया 20, नहीं आया। तो अब अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगले ऑप्शन में आप क्या कीजिए, 5 साड़ी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिहाई 15, 3 सूट है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 15 6 कितना आता है 21 आता है, जो इससे अधिक आ गया, बराबर आना चाहिए मुझे। अब ये भी ऑप्शन काम नहीं किया। आइए अब अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं।
अगला ऑप्शन कितना है, 4 साड़ी है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 गुना 4 सूट है, 4 दूना 8 और 12 और बीट 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये आंसर सही हो गया मेरा। तो ऑप्शन नंबर 4। समझ गए सवाल को? धन्यवाद।